चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च से लगेगा टीका, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा ऐलान। हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री क्यों खुलवाना चाहते हैं गडकरी, जाने वजह। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी, आज से लागू होगी नई कीमत। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर भी बंद नहीं होगा ऑफिस, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियम। अब पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी, नहीं तो लगेगा दोगुना जुर्माना। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री क्यों खुलवाना चाहते हैं गडकरी, जाने वजह। जी हां, देश के हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में मंत्री नितिन गडकरी जुटे हुए हैं। इसके लिए उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय खास प्लान तैयार करने में जुटा है। गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपना साकार हुआ तो हर गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म होगी। गडकरी के मुताबिक गोबर से बना अनोखा पेंट लॉन्च होने के बाद डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। अभी जयपुर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इतने आवेदन आए कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। 350 लोन वेटिंग लिस्ट में है, 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन करें। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। अंतरिक्ष में पीएम मोदी की फोटो और गीता लेकर जाएगा भारत का ये खास सैटेलाइट। जी हां, फरवरी के आखिर में लॉन्च होने वाली सतीश धवन सैटेलाइट में भगवत गीता की एक कॉपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और 25,000 लोगों के नामों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो इसे 28 फरवरी को भेजेगा। सरकार लागू करने जा रही न्यू लेबर लॉ, 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम का पैसा। जी हां, श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है। नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी कर रही है। सरकार नए श्रम संहिताओं के तहत ओवर टाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर रही है और तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम माना जाएगा। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा, यानी काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक काम करते हैं तो कंपनी इसके लिए पेमेंट देगी। बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक यह समय सीमा पहले आधे घंटे थी। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च से लगेगा टीका, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से 188 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आ रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को अभी कोरोना के हर नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ख्याल रखें। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हो गई। 80 से 85 लाख स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी। वहीं उन्होंने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि हम 20-25 देशों को वैक्सीन देने की स्थिति में आ गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में इस वक्त 18 से 20 टीके पर अलग अलग स्तरों पर काम हो रहा है। उनमें से कुछ टीके अगले कुछ महीनों में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा का सपना साकार होना कहीं संभव है तो वह भारत है। उन्होंने कहा कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति को साथ लेकर देश में हम स्वास्थ्य का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं।
भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में समर्थ है। उन्होंने कहा, यह हमारी शक्ति है कि जब कोई भी चुनौती आती है तो हम उसका सामूहिक रूप से मुकाबला करने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। इसलिए आज हम यह कह सकते हैं कि सामर्थ्य भारत अगर हमें बनाता है तो आत्मनिर्भर बनाना होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, आज से लागू होगी नई कीमत। जी हां, दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर फिर महंगा हो गया। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। कीमत बढ़ने के बाद 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। यह फरवरी के महीने में दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 4 फरवरी को मेट्रो सिटी में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी। केंद्र सरकार ने किया मैपिंग पॉलिसी में बदलाव का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा भारत बनेगा आत्मनिर्भर। जी हां, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज देश की मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव करने की घोषणा की। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव से भारतीय कंपनियों और किसानों को काफी लाभ मिलेगा, जिससे भारत में स्टार्टअप को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की नजर में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन और रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने एक अहम फैसला किया है। जियो स्पेशल डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा, ये सुधार हमारे देश के स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर समाधान निकालेगा। इससे रोजगार भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। नितिन गडकरी बोले, लोगों को लग गई है फ्री की आदत, इसलिए फोकट में कुछ नहीं दूंगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आइडिया जितना शानदार होता है, उसे पेश करने का अंदाजा भी उतना ही निराला होता है। उन्होंने अपनी 12 जनवरी को लॉन्च हुए गोबर से पेंट और डिस्टम्बर बनाने की योजना पर अपने विचार प्रकट करते हुए इसी क्रम में उन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी बात रखते हुए फोकट में दो तो लोगों को लगता है कि गडकरी के पास खूब हराम का माल है। लोगों को अब तक सब फोकट में लेने की आदत पड़ गई। हम भी अब तक सब फोकट में देते आ रहे थे, लेकिन अब किसी को भी कुछ भी फोकट में नहीं मिलेगा। कुछ देने से पहले 1 रुपया ही सही, लेकिन लूंगा। नितिन गडकरी भविष्य के भारत के बारे में बताते हुए कह रहे थे कि गोबर से पेंट बनाने की एक फैक्ट्री को बनाने में 15 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसी फैक्ट्री अगर हर गांव में लगाए तो गांव-गांव में रोजगार बढ़ेगा। गोबर भी तब गोबर के भाव भी नहीं बिकेगा। रंग बनाने के लिए यह गोबर 5 रुपए किलो बेचा जाएगा। जयपुर में इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर भी बंद नहीं होगा ऑफिस, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियम। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों के लिए ताजा एसओपी जारी की। बताया जा रहा है कि सरकार ने किसी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस ऑफिस को बंद करने का नियम हटा दिया है। नए एसओपी के अनुसार अब किसी भी परिस्थिति में ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एसओपी के निर्देशों के मुताबिक अगर कार्यालय में 1 या 2 कोरोना संक्रमित मामले मिलते हैं तो डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया केवल उसी स्थान में सीमित रहेगी।
इसके अलावा उस स्थान को डिसइंफेक्ट किया जाएगा जिसे पिछले 48 घंटों में मरीज द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा। कार्यालय में बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज मिले तो ब्लॉक या बिल्डिंग डिसइंफेक्ट की जाएगी। नए एसओपी के मुताबिक अब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को वर्किंग डेज में ऑफिस आना होगा। अधिक मामले सामने आने पर 48 घंटे के लिए पूरे ऑफिस या ब्लॉक को अच्छे से कीटाणु रहित किया जाना जरूरी है। इस दौरान स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। इसके अलावा ऑफिस में कर्मचारियों को बीच 6 फीट की दूरी और हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। मंत्रालय ने कहा, नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क या कवर को अच्छे से पहनने की जरूरत है। साथ ही सामने के हिस्से को छूने से बचा जाना चाहिए। ऑफिस मीटिंग जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यालय के अंदर मीटिंग पर भी रोक है। अब पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी नहीं तो लगेगा 2 गुना जुर्माना। जी हां, अब पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक या मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या बूंदे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल सुबह के समय भी कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं।